अवध बिहारी राम सोई नंद नंदा अवध बिहारी राम सोई नंद नंदा महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा महाप्रभु गौरांग महाभावुधारी महाप्रभु गौरांग महाभावुधारी आपने भगत आप मुरारी आपने भगत करी आप मुरारी महाप्रभु गौरांग महाभावधारी महाप्रभु चैतन्य महाभावधारी बोल श्री गौरांग हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण निलय भक्तवांग शकल शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान से सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना चाहिए। हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण काल में हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री गुरु। बरहापीडम नटवर वपु कर्णियों कर्णकारम विबुधवास है कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुर्धर्षुधया रंध्रान वेणुर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति हरिशरणम। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
श्रीमद नंदन श्याम सुंदर भगवान की है। हाँ, पहले तो ये कि आज देखो शनिवार है, सोमवार को मोक्षदा एकादशी है। अक्षय समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल होता है उस दिन। ये पूरे महीने में एक बार अक्षय फल देने वाली तिथि आ रही है। सोमवार को और फिर एकादशी का व्रत सोमवार या गुरुवार के संयोग से होता है, तो उसकी महिमा अपने में भी बहुत बढ़ जाती है। उस दिन दीपदान जरूर करने चाहिए, और जो सत्कर्म हम करना चाहें, अक्षय होना चाहें, सब करना चाहिए। और फिर एकादशी तो प्रभु की सन्निधि के लिए आती है। 15 दिन में एक बार भोगों से अलग रहकर उपवास करना। दूसरी बात ये, 2 दिसंबर को द्वादशी है, और पूरे वर्ष में उस द्वादशी का नाम अखंड द्वादशी है। सब द्वादशियों में एकमात्र द्वादशी है जिसका नाम है अखंड द्वादशी, और ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में ही आती है। इसकी विशेषता ये है कि इस दिन विधि पूर्वक विशेष रूप से फूल, तुलसी, पुष्पों का हार और स्नान तो पूरे मार्गशीर्ष मास में चल ही रहे हैं। भगवान के नमो दामोदराय, कपूर की आरती चली रही है, तुलसी काष्ठ का तिलक चंदन चल ही रहा है। तो अखंड द्वादशी का महत्व ये है कि पूरे वर्ष अपने इष्ट देव का पूजन करके जो फल जीव प्राप्त करता है, अखंड द्वादशी के दिन भगवान का विशेष रूप से पुष्पों से, और तुलसी दल, पुष्पों का बहुत विशेष महत्व है उस दिन। तरह तरह के पुष्पों से भगवान का पूजन करके उस दिन मनुष्य वर्ष भर के पूजन का फल प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री अखंड द्वादशी की जय। मोक्ष एकादशी की जय। मोक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में अपने भक्त सखा अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया, श्रीमद् भगवद गीता। तो मोक्ष एकादशी पर श्री गीता जयंती भी होती है। तो गीता जी का पूजन, उनका पाठ, कुछ नियम लेके आरंभ करना हो, भले एक श्लोक रोज पढ़ें, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। वस्तुतः पूरे मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की बहुत महिमा है। भगवान की प्राप्ति सत्कर्मों से तो नहीं होती, क्योंकि वो कर्म है, किसी भी तरह के हों, पर कर्म है, और कर्म का कारण है बंधन। बंधन का कारण है कर्म। शुभ अशुभ कुछ भी कर्म हो, पर समस्त कर्म तो करने ही जीवन में, जब तक जीवन है। तो सत्कर्मों का आचरण करना और प्रभु को समर्पित कर देना। कर्म फल नहीं, कर्म के फल के साथ वो कर्म भी, हो सके तो अपने आप को भी, यही शरणागति है, मनसा वाचा कर्मणा। ये बात क्यों शुरू किए थे? हाँ, ये कहना चाह रहे थे, महापुरुष कहते हैं
परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण दो है। एक तो निष्कामता, परमात्मा को छोड़कर किसी की भी चाहना नहीं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, कुछ नहीं। और दूसरे अनन्यता, न किसी का भरोसा, न किसी का आश्रय, न किसी का मूल्य, न किसी से कोई उम्मीद, न कोई चिंता। ये अनन्यता है, केवल अपने इष्ट और निष्कामता। पर इन दोनों की प्राप्ति जब भगवान में पूर्ण विश्वास होता है तभी जीव को इन दोनों की प्राप्ति होती है। और भगवान में पूर्ण विश्वास भगवत कृपा से ही होता है। भगवान में पूर्ण विश्वास हो गया तो सब काम बन गया, अब देर नहीं है। और अथवा एक उपाय और है, जिन भक्तों का, रसिकों का, प्रेमियों का भगवान में पूर्ण विश्वास है, उनका संग, उनके संग से लाभ उठाना। ऐसे भक्तों की संगति में रहने से भी भगवान में विश्वास हो जाता है, सहज हो जाता है। निष्कामता और अनन्यता सार बात है। एक राजा था, बड़ा भारी भक्त था, बड़ी श्रद्धा भक्ति से नित्य भगवान का पूजन करता था। एक दिन भगवान प्रकट हो गए और वर मांगने को कहा। प्रभु ने कहा, तुम्हारी पूजा सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या इच्छा है? राजा ने कहा, राजा था ना तो राजा तो प्रजावत्सल होना ही चाहिए, यही राजधर्म है। उसने भगवान से कहा, प्रभु जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है, मेरी सब प्रजा को आप दर्शन दीजिए, तो मेरा कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। केवल उपदेश से कौन भक्ति करता है? भगवान ने कहा, देखो ये संभव तो है नहीं। पर राजा ने हठ किया और भक्त का हठ भगवान को रखना पड़ा। भगवान ने कहा, ठीक है, अमुक दिन उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर मैं दर्शन दूंगा, सबको वहीं इकट्ठा कर लेना अमुक समय में। उसने ऐसा ही किया और सबको 2 दिन पहले से ही नगाड़े बाजे बजवा दिए, ढोल पिटवा दिए। अमुक दिन भगवान का इस पहाड़ी पर दर्शन होगा और सबको राजा के साथ ही चलना है, ये भी बात है। राजा सावधानी से अपनी प्रजा को भगवान का दर्शन कराना चाहता था। सब चल पड़े। तो जब पहाड़ी के पास पहुंचने वाले थे, समय तो ठीक ही था, अनुकूल था। राजा का हिसाब ये था कि प्रभु ने जो समय दिया उससे थोड़ा पहले ही हम लोग पहुंच के भगवान की स्तुति करेंगे, प्रभु सबको दर्शन देंगे। जब पहाड़ी पास आने वाली थी, वो पहाड़ जहाँ की जिसके ऊपर से भगवान दर्शन देने वाले थे, उससे पहले बहुत सारे तांबे के, चांदी के सिक्के, थैलियाँ, झोलियाँ ऐसे ही जमीन पे बिखरे पड़े हैं। प्रजा लूटने लगी। राजा सबको चिल्ला चिल्ला के समझाता है, इसको लौटते समय ले लेना, इकट्ठा कर लेना। तुमको इसका बड़ा लोभ है तो लौटते समय कर लेना, अभी दर्शन को चलो, प्रभु को प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। प्रजा सोचती है, जो लूट रहे थे सब नहीं, प्रजा का एक हिस्सा, कि अरे भाई भगवान तो फिर कभी दर्शन दे देंगे, भगवान तो भगवान है, जब चाहे कर लो, पर ये तो अभी नहीं मिलेंगे, लौटते समय नहीं मिले तो बांधो, लपेटो, इकट्ठे करो। राजा को बड़ा दुख हुआ भीतर से। थोड़ा आगे गए तो ऐसे ही स्वर्ण की मोहरें बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं स्त्रियों के सुख भोग दिख रहे थे, मानो अनाथा सी अबला सी खड़ी हैं।
माया प्रभु की, प्रभु अपने हिसाब से काम लेते। तो खैर अब तो भाई सोना चांदी तांबा, अब तो सोना भी दिख रहा है। लूटो बांधो बटोरो, समाज संभाल के रखो। कितने तो घर लौटने लगे। क्यों? पहले इसको सहेज किया हमें घर में, तब दर्शन करेंगे भगवान का। राजा को ये सब देख के बड़ा दुख हो रहा था। अरे राजा कहता आते समय ले लेना, कहीं नहीं जाएगा, मेरे सैनिक भी हैं। सब सोचते हैं अरे भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, भगवान कहाँ जा रहे हैं, दर्शन देंगे तो ऐसा थोड़ी कि तुरंत चले जाएंगे। ये इसको संभालना कठिन है। धीरे धीरे कहने का मतलब, कहीं भवन का सुख, कहीं स्त्री का सुख, कहीं धन का सुख, कहीं कुछ पदार्थों का, वस्तुओं का सुख। धीरे धीरे सारी प्रजा लौट गई, बच गए राजा रानी। ये सब दृश्य देख के राजा को बहुत दुख हुआ अंदर। बहुत कैसे समझाएं कि इनको भगवान के दर्शन का क्या महत्व है, क्या महिमा है। नहीं, राजा रानी बचे, सब संभालने में लग गए, रखने उठाने बांधने। तो रानी से राजा कह रहा था मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरी प्रजा के लिए मैंने भगवान के दर्शन के लिए आग्रह किया, प्रभु प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। इनको सबको दर्शन हो जाता है, कृतार्थ हो जाते, मुक्त हो जाते। रानी भी हाँ हाँ करती चल रही थी, ठीक बात है। आगे अरे भैया हीरों का पर्वत ही दिखाई पड़ा, और ऐसे सतरंगी मंडलाकार चमचमाहट लिए अलौकिक हीरे। रानी हो के भी उसने ऐसे हीरे नहीं देखे थे। अब तो रानी का भी धैर्य छूट गया, वो भी दौड़ी, बांधने लगी, लपेटने लगी। और नहीं बांध पाई तो अपनी जो भी साड़ी लहंगा जो पहनी होगी उसमें भी बांधने लगी। इस दृश्य को देखकर राजा को बहुत विरक्ति हो गई संसार से। हाय हाय, रानी तो एक कदम बढ़ने को तैयार नहीं है। उसको लगता है बस इन्हीं हीरों में कहो भगवान तुम्हारे आके दर्शन दे दें, यहाँ से अब मैं नहीं जाऊंगी। मानो तुम दर्शन कर लो तो सैनिकों से अधिक हीरा लदवा के महल पहुंचवा लूं। पर रानी खुल के कह नहीं पाती, पर कर तो रही थी अपने मन का स्वेच्छा से। राजा को बहुत कष्ट हुआ। राजा ने रानी से कहा तुम तो चल के दर्शन कर लो। कहती है थोड़ा सा रुक जाओ, पता नहीं किस माया से प्रकट हुआ है, किस महिमा से, लौटते समय दिखे ना दिखे, ऐसे हीरे तो हमने जीवन में नहीं देखे। राजा आगे बढ़ा। भगवान पहाड़ी पर प्रतीक्षा कर रहे थे, आओ राजन आओ। अरे तुम्हारी प्रजा कहाँ है? तुमने प्रजा के निमित्त दर्शन के लिए मुझे बुलाया। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। शर्म से उसकी नजरें प्रभु के आगे झुक गई। उसने प्रभु के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, सब धन धान्य संभाल रहे हैं, आपका दर्शन सब बाद में करेंगे, अभी तो मैं ही हूं। भगवान ठहाका मारकर हंस गए। इस प्रसंग के कहने का भाव है परमात्मा की प्राप्ति केवल निष्कामता से होती है, और कामना वासना इतनी सूक्ष्म होती है कि पता नहीं पड़ती। निष्कामता, चलो बोलिए श्रीमद्वत्सल भगवान की जय। कहाँ का प्रसंग, कहाँ हम लोग चलेंगे चरित्रों में। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, महाप्रभु फुलिया गांव में आ गए, गंगा तट पे। वहाँ हरिदास जी महाराज है, नामनिष्ठ हरिदास जी महाराज की कुटिया थी, और अद्वैताचार्य के यहाँ शांतिपुर
प्रभु जा रहे थे, चंद्रशेखर आचार्य से तो सब एकदम निराश दुखी हो गए, छोड़े आया, संन्यास करा आया, सब लौट गए। लेकिन तीसरे दिन जब नित्यानंद प्रभु आए नवद्वीप, उनके भी आने का समाचार, लोगों ने घेर लिया, एकदम मेला सा भीड़ हो गया। सबको प्रभु का हालचाल देते हुए श्री निताई सची माता के पास पहुंचे। अच्छा, नित्यानंद जी का जब आगमन हुआ, संपूर्ण नगर में सब नगरवासी आके नवद्वीप के प्रभु का समाचार पूछने लगे। अरे प्रभु कहाँ हैं, कब आवेंगे, हमें स्थान बता दो, कहाँ प्रभु है, वहीं जाकर दर्शन करें हमें। जो महाप्रभु से विरोध करते थे, द्वेष भाव रखते थे, अपने कुकृत्य पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, नित्यानंद जी से रोते रोते अत्यंत दीन भाव से बड़ी सरलता से कहते, हम दुष्टों ने मिलकर प्रभु को गृह त्यागी विरागी बनाया, हमारे ही कारण वो सन्यासी हुए, उनको नवद्वीप से निर्वासित करने में हम ही कारण हैं। वो दयालु गौरांग क्या हम जैसे पापियों को क्षमा प्रदान कर सकते हैं? अब वो चाहे क्षमा ना करें, हम अपने पापों का फल भोगने को तैयार हैं। बस एक बार अपनी कृपा की दृष्टि से हमारी ओर देख लें। क्या कभी अब हम लोग को प्रभु के दर्शन हो सकेंगे? उन गौरचंद्र का सुंदर मुखमंडल तेज से युक्त दर्शनों का सौभाग्य क्या हम लोग को अब कभी प्राप्त होगा? सबकी बातें अलग अलग सुनकर नित्यानंद जी कहते हैं, देखो महाप्रभु बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव है। उनका शब्दों मित्र क्या, जो अपकार करता है उसके ऊपर भी प्रेम प्रदर्शित करते हैं। शांतिपुर में आचार्य अद्वैत के घर ठहरेंगे, तुम लोग वहीं जाकर के, तुम लोग के प्रेम के वशीभूत होकर ही फुलिया होते हुए शांतिपुर जा रहे हो, अद्वैत आचार्य के घर, वहां जाकर प्रभु के दर्शन तुम लोग कर सकते हो। और फिर आगे का पता नहीं, अभी तो दर्शन होंगे। और भैया सबने सुना कि प्रभु इस समय फुलिया में हरिदास के आश्रम पर होंगे, वहां से शांतिपुर जाएंगे। बस सब के सब फुलिया की ओर दौड़ने लगे। कोई नाव पर चढ़कर पार हो रहा है, कोई अपनी डोंगी लेकर खेकर पार हो रहा है, कोई घड़ों के द्वारा गंगा जी को पार करने लगे। और कितने उतावले भक्त थे, नाव डोंगी घड़ों को छोड़ो, गंगा जी में कूद पड़े, हाथों से तैर कर उस पार पहुंच गए। हजारों लोग बात ही बात में गंगा पार फुलिया गांव पहुंच गए। ऋषि चैतन्य महाप्रभु की जय। बात ही बात में, और वहां पहुंचकर प्रेम में ऐसे उन्मत्त हैं, हरि बोल की ध्वनि होने लगी, गगन भेदी। हजारों लोग हैं, ऐसा कोलाहल सुनकर, हरि बोल की ऐसी ध्वनि सुन के प्रभु आश्रम से बाहर निकले। अब सन्यासी वेशधारी प्रभु का दर्शन, प्रेम में उन्मत्त हुई अपार जनता जोरों से हरि ध्वनि कर रही है, सबके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। कोई तो प्रभु का जो मुड़ा हुआ सर है, उनके जो गेरुए रंग के वस्त्र हैं, उनको देखकर हा प्रभु हा हरि, बड़ा करुण रुदन कर रहे हैं। सबको प्रभु ने कृपा की दृष्टि से देखा। सबको कृपा की दृष्टि से, जिसकी जैसी भावना
और वहाँ से ही प्रभु सबको लौट जाने के लिए कहते हैं और स्वयं शांतिपुर की ओर चलने लगे। इतने भक्त तो शांतिपुर चलने लगे प्रभु के साथ पीछे पीछे, और कुछ लौट कर नवद्वीप आए। अच्छा ये तो ठीक है, पर वो उधर नित्यानंद जी का प्रसंग था। श्री नित्यानंद प्रभु अब प्रभु का सब दर्शन कर रहे हैं, प्रभु आ गए। अब ये माता सची को खबर देने के लिए समाचार संदेश सुनाना है प्रभु की आज्ञा से कि सची माता वहीं पहुंचेंगी अद्वैताचार्य के आश्रम, वहीं उनका दर्शन करूंगा। जब निताई पहुंचे सची माता के पास, उस समय माता पुत्र के वियोग के रोग से आक्रांत होकर बेहोश, मानो बेहोशी में आहें भर रही थी। क्यों? आचार्य के यहाँ से लौट आई ना, पता चल गया पुत्र सन्यासी हो गया, अब और दुख बढ़ गया और आगे बढ़ गया। इसको भी वापस भेज दिया अपने आचार्य को और दुख बढ़ गया। नित्यानंद प्रभु आए, उन्होंने सची माता के चरणों का स्पर्श किया। अब माता ने चौंक कर देखा, नित्यानंद खड़े हैं। माता इतनी अधीर हो गई, कहने लगी, बेटा निताई, तू अपने भाई निमाई को कहाँ छोड़ाया? तू तो मुझसे प्रतिज्ञा करके गया था कि मैं निमाई को साथ लेकर आऊंगा। वो कितनी दूर है, उसे तो पीछे क्यों छोड़ाया? तू तो संग लाने के लिए कह गया था ना। मेरा निमाई कहाँ है? बेटा मुझे जल्दी से बता दे। तेरे कहने से मैंने अभी तक प्राण रखे हैं। माता सची ने अभी तक, विष्णु प्रिया ने अपने मुंह में अभी तक इतने समय में अन्न का एक दाना नहीं डाला है। हाँ, माता कहती है तेरे कहने से ही प्राण रख रखे हैं अभी। अब तो मुझे जल्दी बता दे, कहीं तू भी तो मुझे निमाई की तरह धोखा नहीं देगा। तू सच सच बता दे निमाई कहाँ है, मैं वहीं जाऊंगी। और तू मुझे अपने उसी देश में ले चल जहां मेरा निमाई हो। वो माता का शरीर ऐसा क्षीण हो गया। ऐसी दुखनी माता, उनको धैर्य बंधाते हुए श्री निताई प्रभु ने कहा, माता तुम इतनी अधीर न बनो, मैं तुम्हारे निमाई को साथ लेकर ही आया हूं। वे शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पर है। माँ, उन्होंने तुम्हें वहीं बुलाया है, मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगा। माता ने जब सुना कि निमाई शांतिपुर में है, इतना सुनते ही माता के शरीर में मानो प्राण लौट आए। अधीर होकर कहने लगी, बेटा तू जल्दी मुझे शांतिपुर ले चल। मैं जब तक निमाई को देख नहीं लूंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। पर नित्यानंद जी ने देखा चिरकाल से माता उपवास कर रही है, शरीर बड़ा क्षीण हो गया है, अन्न का दर्शन नहीं किया माता ने आज तक। और ऐसी दशा में अगर प्रभु के पास इनको ले गई तो फिर प्रभु को देखकर इनको महान दुख होगा। जैसे भी बने थोड़ा आग्रह किया कि कुछ थोड़ा बहुत इनको भोजन कराना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने माता से कहा, माता मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूं अभी। जब तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन न पाऊंगा तब तक मेरी तृप्ति नहीं होगी। जल्दी से दाल भात बनाकर मुझे खिला दे, तब प्रभु के समीप चलेंगे। माता भूख के कारण उससे चला ही नहीं जाता। अब मैया को शंका हो गई। मैया कहती है, निताई तू मुझे छल तो नहीं रहा है? मुझे भोजन कराने के निमित्त ही तो
निमाई शांतिपुर आने का बहाना तो नहीं बना रहा तू उसका? और तू सत्य सत्य बता, निमाई कहाँ है? नित्यानंद प्रभु ने माता के चरणों का स्पर्श किया, मानो शपथ की, चरण स्पर्श किया। कहा, माता मैं तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके कहता हूँ, मैं तुम्हें ठग नहीं रहा हूँ। प्रभु फुलिया होकर शांतिपुर मेरे सामने गए हैं और तुम्हें लाने के लिए मुझे नवद्वीप भेजा है। माता को संतोष हुआ, बड़े कष्ट के साथ उठी, स्नान की, विधिवत भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, नित्यानंद जी को परोस कर उनसे भोजन के लिए कहा। अब नित्यानंद जी ने दृढ़ता से आग्रह किया, माता जब तक तू भोजन नहीं करेगी आज मैं भोजन नहीं करूँगा। माता कहती है, बेटा मेरा भोजन तो निमाई साथ ले गया, अब जब वही भोजन करवाएगा तभी करूँगी, उसके बिना देखे मुझे भोजन भावेगा नहीं। नित्यानंद जी ने कहा, माता तेरा एक बेटा तो शांतिपुर में है निताई, और दूसरा तो तेरे सामने है, तू अब भी भोजन नहीं करेगी? मैं भी नहीं करता। माता को बिना खिलाए भोजन कर ही नहीं सकता। माता ने बड़ा आग्रह किया, नहीं माने। माँ ने कहा, चल पहले तू कर ले तब मैं भी करूँगी, बिना तुझे खिलाए मैं कैसे खा सकती हूँ। अब तो बच्चों की तरह प्रेम से, हाँ, प्रेम से उछलने लगी। हाँ ठीक है, पर मैं अपने हाथ से तुझे भोजन कराता जाऊंगा और खुद भी भोजन करूंगा। माता नहीं मानती है, कहते हैं चल मेरी शपथ कर ले, मेरे भोजन करने के बाद तू भोजन कर लेगी। अत्यंत आग्रह पर, बार बार आग्रह पे माँ ने स्वीकार कर लिया। खूब प्रेम से प्रसाद पाया। माता ने विष्णु प्रिया को भी आग्रह पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भी 2-4 ग्रास इसी तरह मुंह में डाल लिए। अन्न भीतर जाता ही नहीं था, जैसे तैसे थोड़ा हो गया, नाम का भोजन हो गया। माता ने भोजन कर लिया तो पीछे नित्यानंद जी ने चंद्रशेखर आचार्य, वही जो लौट के आए थे, श्रीवास पंडित और भक्तों से कहा कि भाई आप लोग पालकी का प्रबंध करो, माता को लेकर अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर चलना है। और तब तक मैं देखता हूँ चल के प्रभु पहुँचे कि नहीं पहुँचे। सब शांतिपुर जाने की तैयारी करने लगे और ये तो वही अवधूत हैं नित्यानंद जी, जल्दी के मारे आनंद में भर के दौड़ते दौड़ते शांतिपुर पहुँचे। देखते हैं प्रभु तो अभी पहुँचे नहीं। आचार्य से पूछे, प्रभु कहाँ हैं अभी, आए कि नहीं आए? अब तो प्रभु के आगमन की बात सुनकर अद्वैताचार्य प्रेम में गदगद हो गए, कंठ रुद्ध हो गया। क्या प्रभु इस दिन कंगाल के ऊपर कृपा करेंगे? क्या प्रभु अपनी चरण धूली इस अकिंचन के घर को अपने चरणों की रस से पावन करेंगे? अब तो आनंद में झूम रहे हैं अद्वैताचार्य। खबर मिल गई ना कि प्रभु आएंगे और यहीं आएंगे, इसी कुटिया पर आएंगे। तो सब बात सुना दी नित्यानंद जी ने। प्रभु आते होंगे, माता आ रही है। ये अद्वैताचार्य तो वृद्ध आचार्य हैं, आनंद में विभोर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। दशा विचित्र थी, पर प्रभु के सन्यास का स्मरण करके दुखी भाव से रुदन भी कर रहे हैं। और प्रभु पधारेंगे, दर्शन होगा, उस सुख के कारण भीतर भीतर प्रसन्न भी हो रहे हैं। उनकी पत्नी है धर्म पत्नी सीता देवी, प्रभु के लिए भांति भांति के भोजन बना रही हैं। और इनके पुत्र हैं हरिदास, नित्यानंद, इन्हीं को वो अपना पुत्र मानते हैं। तो प्रभु को देखने के लिए इन सबको साथ लिया। गंगा किनारे पहुंचे, देखें प्रभु कहाँ तक हैं। और उधर गंगा किनारे पहुंचे तो दूर से आचार्य ने देखा, अद्वैत आचार्य ने
बहुत से भक्तों से घिरे हुए, हाथ में दंड कमंडल धारण किए, गेरुए रंग के वस्त्र प्रभु पहने हुए हैं और बड़ी जल्दी जल्दी शांतिपुर की ओर आ रहे हैं। दूर से ही अद्वैताचार्य ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। दौड़कर आए प्रभु, वो भी दंड कमंडल के साथ आचार्य के चरणों में गिर पड़े। फिर उनके चरणों में हरिदास पड़े। सब भक्त पढ़ने लगे, भक्तों का क्रंदन होने लगा। जितने लोग थे आसपास इस प्रेम दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अपूर्व प्रेम। बहुत देर पीछे प्रभु उठे, अद्वैताचार्य को उठाया। तो अद्वैत आचार्य जी के एक पुत्र थे अच्युत, उनको भी गोद में उठा लिया प्रभु ने। आनंद होने लगा। प्रभु ने उनके पुत्र अच्युत से पूछा, बताओ भाई, तुम क्या हमें पहचानते हो? अब तो हमारे सिर पे बाल नहीं, हाथ में दंड कमंडल और हम गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, तो तुम क्या हमें पहचान पाते हो ठीक ठीक? अद्वैताचार्य का पुत्र हुआ अच्युत कहता है, प्रभु मैं आपको पहचानता हूँ। आप चराचर जीवों के पिता हैं। आप तो वैसे ही मुझसे हंसी कर रहे हैं। बालक का दूध उत्तर सुनकर सब प्रसन्न हो गए। बालक के बुद्धि की सराहना करने लगे। प्रभु तो कई बार उस अच्युत को पकड़ के चूमने लगे। सब भक्तों के साथ अद्वैताचार्य के घर पहुंचे। आचार्य ने प्रभु के चरणों को धोया। अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्पों का हार, मानो सब पूजन की सामग्री लेकर सबने प्रभु का चरणोदक पान किया। पूरे घर में छिड़क दिया, भक्तों को बांट दिया। प्रभु के पधारने से आचार्य के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बार बार अपने सौभाग्य की सराहना करते। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। अब समय को दूषित करते हुए माता सची से क्या भी भेंट कराई जाए, समय तो लगेगा। तो आगे का प्रसंग आगे। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।